हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जाने के लिए कहती है और इस बात पे रश्मि उस पर झल्ला पड़ती है। कहती है कि क्या मतलब है जाने का इस टाइम, अब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तो अब रुकने का क्या, अब जाने का क्या मतलब है। और जो होना है वो तो होके ही रहता है, उसे ना तुम रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ। ये तो बस जिद की बात है कि तुम्हें जाना है तो जाना है। जय भी रश्मि को सपोर्ट करता है तो सृष्टि कहती है कि आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं इतनी ज़िद नहीं करती ना। आप लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं भाग रही हूँ यहाँ से। तो रश्मि बोलती है कि क्या पता, ना तुम्हें पता ना हमें पता कि तुम क्या कर गुजरने के चक्कर में हो। ये तो हम में से किसी को नहीं पता ना। तो सृष्टि जो है रश्मि से कहती है कि भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जाना इम्पोर्टेंट है, आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ। तो कहती है हाँ तो तुम डॉक्टर हो। एक तो ये हर बात पे तुम ये क्यों कहती हो कि तुम डॉक्टर हो। हाँ, हम लोगों को भी पता है यार कि तुम डॉक्टर हो, कितनी बार जताओगे इस चीज़ को। हमें पता है कि तुम डॉक्टर हो, हमें पता है तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो। लो, अब मैंने भी कई बार कह दिया ना। बार बार कहने का क्या मतलब है। डॉक्टर की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, मुझे ये समझाओ, बोलो। तो कहती है कि क्यों नहीं होती, होती है। तो कहती फिर एक दिन की छुट्टी तो कोई भी डिज़र्व करता है, और अगर तुम ले रही हो तो क्या हो जाएगा। और फिर भी अगर तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा पेशेंट या जो भी है इतना इम्पोर्टेंट है तो घर बुला लो, बोलो। घर से भी पेशेंट देखे जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। रूम है यहाँ पे, रूम में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम मैं तुम्हें अब कहीं जाने की भी परमिशन नहीं दूंगी। भाभी, हाँ भाभी कहती हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम यहीं रहो, इतनी रात को कहीं ना जाओ। सृष्टि पूरा जोर लगा चुकी होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। रश्मि ने जय को स्ट्रिक्टली कह दिया होता है कि अगर ये यहाँ से गई तो आप जानेंगे और आपका काम जानेगा, ये याद रखिएगा। तो जय सृष्टि से सबके सामने मजाक में कहता है कि लो भाई, अब तो मुझे भी धमकी मिल गई है, अब तो रहम करो, अब तो जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी भाभी ने मुझे भी खाना नहीं देना। तो सब वहाँ खड़े हुए हंसने लगते हैं। सब सृष्टि से कहते हैं कि अब तो ना चाहते हुए भी सृष्टि को रुकना ही पड़ेगा, या तो फिर भाई का खाना त्यागना पड़ेगा। तो सृष्टि, क्या चॉइस किया है आपने, रुकने का या भाई का खाना सेक्रीफाइस करने का। तो सृष्टि कहती है क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या किया जाए। रुक जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जय ने भी मना कर दिया होता है तो नेहा सृष्टि के पास आके बड़े प्यार से कहती है कि देखा, रश्मि है वो, रश्मि, उसका नाम रश्मि ऐसे ही नहीं है। तुम्हारा भाई उसके पीछे ऐसे ही नहीं पागल है। और अब तो उसने अपने दिल की बात भी कह दी, भाग के जाओगी कहाँ, लौट के तो तुम्हें यहीं आना है।
तो कहती है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है नेहा। जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहाँ से सब बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो नेहा उसको साइड में खींच के ले जाती है और कहती है, क्या बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे भी बता दो, मैं भी जान जाऊँ कि ऐसा भी क्या बर्बाद होने वाला है जो तुम बचा लोगी और किसी से नहीं बच रहा। कहती है, भैया, बच्चे, ये रिश्ते सब दांव पे लगा दूँ? तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है ये बताओ। तो अगर मेरे दिल में फीलिंग्स हैं भी, तो उस फीलिंग के लिए मैं इतना सब कुछ कुर्बान कर दूँ? भाभी तो पागल हो गई हैं और तुम उन्हें समझाने की जगह उन्हें सपोर्ट कर रही हो। 1 सेकेंड, भाभी को लड़कियां पसंद हैं, इस वजह से ही जो है इन दोनों का रिश्ता इतना ख़राब है, राइट? यही रीज़न है ना? कहती है, शट अप, तुम्हारे भैया उस लायक ही नहीं थे। अगर उस लायक होते तो रश्मि अपना रिश्ता निभा जाती। ठीक है, मानती हूँ मेरे भैया उस लायक नहीं थे, इस बात को ना दोबारा से माइंड में बिठा लो, नहीं थे। लेकिन कई महीनों से वो भाभी की हर एक बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। ये अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो यहाँ रुक के देख लो। मुझे रश्मि सब कुछ बता चुकी है, मुझे यहाँ रुक के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारा भाई है तो तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ बहुत जल्दी नज़र आ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद उसने मेरी फ्रेंड की है, ना कि तुम्हारी किसी फ्रेंड की। समझी तुम? तो मुझे ना ये वाले ज्ञान मत देना कि तुम्हारा भाई अब सुधर रहा है, और ये सुधर भी रहा है। मुझे तो अभी भी इस पे डाउट है। अच्छा, इंसान कुछ दिन तक नाटक कर सकता है, इतने महीने तक नहीं। नेहा कहती है, अभी तुम्हें क्या ही पता, इंसान तो सालों तक नाटक कर जाता है। अच्छा, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। और मेरे भैया क्यों नाटक करेंगे ये सब? रश्मि को अपने काबू में रखने के लिए। और ऊपर से तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारी नज़रों में उन्हें बुरा थोड़ी ना बनना है। अगर वो तुम्हारी नज़रों में बुरा बन गए तो सब बिगड़ नहीं जाएगा। कैसी बातें करती हो यार, इतनी भी समझ नहीं है तुम में। इतनी समझ तो होनी चाहिए थी। तुम ज़्यादा बोल रही हो नेहा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, और सही बात सबको कड़वी लगती है, जैसे इस समय तुम्हें कड़वी लग रही है। अच्छा, तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो मेरे भाई के बारे में। नहीं, लेकिन जितना जानती हो ना, उतने से ये कह सकती हूँ कि तुम्हारा भाई कभी सुधरने वालों में से नहीं है। वो कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। इस बात को मैं लिख के दे सकती हूँ। अच्छा जी। और अगर मेरा भाई सुधर गया हो तो तब क्या? मैंने देखा है नेहा, भाभी की फिक्र करते हुए, भाभी की बात मानते हुए, अब भाभी के बॉडी पे निशान नहीं दिखते, भाभी का उतरा हुआ चेहरा नज़र नहीं आता। और ये कुछ दिनों से नहीं, कई महीनों से है नेहा। नेहा, मैं अपने भाई के साथ धोखा नहीं कर सकती। ये एक बहुत सिंपल सी बात है। तुम इस बात को समझ के अगर रश्मि को समझा दोगी तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका दिल टूटेगा, और जब दिल टूटता है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
तो होने दो तकलीफ़, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये क्या मतलब हुआ कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऑब्वियसली मुझे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? तुम्हें भी पता है क्यों। तो जब तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है तो जाके उसे एक्सेप्ट करो ना। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहती, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रही हो। कई रिश्ते दांव पे लगे हैं और ये इतना आसान नहीं है। कौन सी सदी में जी रही हो सृष्टि? मैं किसी सदी में नहीं जी रही हूँ। सिंपल सी बात कह रही हूँ कि मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूँगी, बस बात ख़त्म है। ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। इधर रश्मि की निगाहें सृष्टि को ही बार बार ढूंढ रही होती हैं। जय रश्मि को कहता है कि क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो तुम? तो कहती है कि नहीं नहीं किसी को नहीं। ठीक है, कहता है नहीं किसी को, तो कहती है नहीं किसी को भी नहीं ढूंढ रही, बस ऐसे ही सोच रही थी खाना लगवा दूँ सबका। तो कहते हैं हाँ लगवा दो। तो ये कह के रश्मि वहाँ से किचन में चली जाती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही नेहा जाती है वो बोलती है रश्मि की सृष्टि कहाँ है? रूम में। क्यों? वो तुम खुद ही पूछ लेना। नेहा को लगता है कि उन दोनों के बीच में उसे नहीं पड़ना चाहिए। जो भी बात कहनी करनी है, अगर ये दोनों खुद आपस में कहेंगे सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कह के वो चुप हो जाती है। बस इतना कहती है कि शायद उसके सर में दर्द है इसलिए। सृष्टि के सर में दर्द है? हाँ। तुम एक काम करो, यहाँ खाना लगवाओ, मैं बस अभी आई। तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ कहाँ जा रही हो? वो उसके सर में हाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने मेरा कितना ध्यान रखा था पता भी है। हाँ जानती हूँ, लेकिन इस समय जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? अरे जितना बोला है उतना सुनो ना। हर बात पे क्यों क्या करना ज़रूरी होता है क्या तुम्हारे लिए? बट क्या बट? नहीं क्या बट? कुछ नहीं। तुम इतना क्यों भड़की हुई हो? इसलिए भड़की हुई हूँ कि तुम अब बहुत ज़्यादा कर रही हो। अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल करो। जय को पता चल गया ना तो ये सब शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। ये बात याद रखना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी और चाह के भी फिर कुछ सही नहीं कर पाओगी। तो क्या करूं? मैंने उसे अपने दिल की बात बताई और वो यहाँ से जाने के लिए कहने लगी। शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और हो, या फिर हो सकता है उसे लड़कियां पसंद ही ना हो। तो नेहा उसको बड़े ध्यान से देखती है और कहती है तुम्हें ऐसा लगता है उसे लड़कियां पसंद नहीं है? हाँ, इतना घबरा रही थी और ढंग से बात भी नहीं की उसने, तो इसका मतलब हो सकता है ना कि उसे लड़कियां ना पसंद हो। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है उसे लड़के लड़कियां दोनों पसंद हो। हाँ हो सकता है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? एक टाइम पे अरे यार सृष्टि रश्मि तुम्हें कुछ पता
पता ही नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ समझाना पड़ेगा शुरू से। क्या मतलब है, क्या समझाना पड़ेगा, क्या बताऊँ तुम्हें। अभी फ़िलहाल तुम इतना जानो कि अभी उसे थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। बट फिर क्यों तुमने करवाया ये सब? अरे करवाया का क्या मतलब है? अब क्या उसके आगे पीछे घूमती रहोगी? थोड़ा तो स्पेस दो उसे। इस तरह बार बार उसे दुखी करोगी तो तुमसे और दूर हो जाएगी। एक लास्ट बार जाने दो ना, एक लास्ट बार देखने दो बस। उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस है। तुम समझ नहीं रही हो रश्मि, तुम नहीं समझ रही हो नेहा। वो तकलीफ़ में ना हो, छोटी बच्ची नहीं है वो, पता है मुझे। लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इतनी अकड़ है ना कि मुझे आके बताएगी भी नहीं। बस एक बार जाके देखने दो ना। इधर से जय कहता है क्या हुआ रश्मि खाने का? तो रश्मि कहती है हाँ लगवा रही हूँ। और वो नेहा की तरफ देख के उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है प्लीज़ 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 प्लीज़। तो नेहा कहती है ठीक है जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। प्रीति को बुलाती है और नेहा खाना लगवाने लगती है। तो प्रीति बातों बातों में कहती है कि एक बात पूछूं नेहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहती है हाँ पूछो। ये क्या चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले? तो नेहा तिरछी नज़रों से उसको देखते हुए कहती है कहाँ क्या चल रहा था? कहती है तुम भी समझ रही हो कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ। क्या चल रहा था ये बता भी दो। क्या तुम्हारी फ्रेंड रश्मि को लड़कियां पसंद है? तो नेहा कहती है क्यों, इसमें कोई बुराई है प्रीति? तो कहती है कि नहीं कोई बुराई नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। तो कहती है कि क्यों, तुम क्यों जानना चाह रही थी? कहती है क्यों, पूछ नहीं सकती? कुछ गुनाह हो जाएगा पूछ लिया तो? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई गुनाह हो जाएगा या क्या। जनरली लोग ये सुनते हैं तो भागने लगते हैं, बस इसलिए सोचा कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो कहती है कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो इस बात पे भागने लगे। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से लाइफ स्पेंड करते हैं। तो मैं और तुम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। एनीवे एक बात और पूछूं? तो नेहा कहती है आज क्या तुम केबीसी खेलने के मूड में हो? तो प्रीति हंसती है और कहती है कि बताओ जवाब दोगी? कहती है पूछो, जवाब देने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस है? कहती है नहीं। कहती तो फिर शूट। तो कहती है कि जिससे तुमने प्यार किया उस दिन, जिसके लिए तुम आंसू बहा रही थी, वो रश्मि है सृष्टि? तो नेहा अचानक से प्रीति को देखने लगती है और कहती है कि क्या मतलब, ऐसा जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कहती है अच्छा।
गलतफहमी हुई है मुझे। हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कहती है ओ अच्छा जी, फिर झूठ बोलना कब छोड़ोगी तुम, ये भी बता दो। कहती है कि कैसा झूठ, मैंने कोई तुमसे झूठ नहीं बोला है। कहती है तुम्हारी जो जुबान लड़खड़ा रही है ना, ये सब कुछ साफ साफ बता रही है। तो बताओ दोनों में से कौन था। नेहा काफ़ी देर तक चुप रहती है, तो प्रीति बोलती है कि ट्रस्ट करो मुझ पे, ये बात हम दोनों के बीच से कहीं नहीं जाएगी, और हम इतने टाइम तक एक दूसरे के रूममेट रहे हैं और तुमने कभी बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कहती है डर, समाज क्या सोचेगा, क्या कहेगा, तुम दोस्ती तो नहीं तोड़ देती या रूम चेंज कराने की कोशिश तो नहीं करने लगती, और जब तक मेरे साथ रहती तो मैं हर पल ये डर तो नहीं रहता कि मैं तुम्हारे साथ कहीं कुछ कर ना दूँ वगैरह वगैरह, क्योंकि मोस्टली सब यही सोचने लगते हैं। तो प्रीति कहती है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, ना कुछ करने वाली हूँ। चलो अब तुम बताओ दोनों में से कौन था। तो नेहा थोड़ी देर चुप रहती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.